हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ द प्रिंसेस एंड द वेयरवुल्फ। तो कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि हौसी को बेवकूफ़ बना करके चीपा वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है, जिस चीज़ को मुलांग और लीजन भी देख रहे होते हैं। वहाँ पर वो इंसान होती है, अगर वो बात सबको पता चल गई तो वो लोग उसे रहने नहीं देंगे। इसीलिए मुलांग ऐसा फैसला करता है कि उसे चीचा से शादी करनी होगी और वो पावर बॉल उसे तभी मिलेगी जब वो उसे किस करेगा। लेकिन ल्यूजन यहाँ बताता है कि आपको सिर्फ किस करना ही नहीं है, बल्कि आपको उससे सच्चा प्यार भी होना चाहिए और तभी आप पावर बॉल को ले सकते हैं। यहाँ पर ल्यूजन हैरान होता है कि उसके किंग ने कैसा फैसला कर लिया है। अब हमें चीपा को दिखाया जाता है जो कि भागते भागते एक जगह पर रुक जाती है थक करके, लेकिन वहीं पर कुछ लोग आकर के उसे छेड़ने लगते हैं कि ये कैसी लड़की है जो रात को अकेले भाग रही है। लेकिन यहाँ पर वो कहती है कि तुम प्रिंसेस चीपा को छेड़ रहे हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इतने में ही वहाँ पर मुलांग आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छेड़ने की। यहाँ पर हौसी भी दौड़ते हुए आती है और वो माफ़ी मांगते ल्यूजन के सामने कहती है कि मुझे माफ़ करिए, मैं किंग के गेस्ट का ध्यान नहीं रख पाई। पर ल्यूजन उसे यह बताता है कि ये सिर्फ किंग की गेस्ट नहीं बल्कि वह यहाँ की फ्यूचर क्वीन है, यानी कि होने वाली वाइफ। अब यहाँ पर चीपा को ये लगता है कि बिना जाने बिना देखे किंग कौन है जो उससे शादी करना चाहता है। यहाँ पर ल्यूजन उसे कुछ भी आंसर नहीं करता। इन लोगों की सारी बातें वही गिरगिट रूपी औरत सुन रही होती है और वो अपने एक और मालिक को जाकर के बताती है, जो कि हमें लगता है कि यहाँ का विलन है, जो कि सिर्फ नशे में ही धुत रहता है। पर वो किस चीज़ का नशा करता है हमें ये सब बातें नहीं बताई जाती। यहाँ पर वो ये भी प्लानिंग करता है कि अगर पावर बॉल उसे मिल गई तो वो बीस्ट किंग को कभी भी मार नहीं पाएगा, इसीलिए उससे पहले उसे मारना होगा। चीपा हर समय अपने किंग की बुराई ही करने लगती है कि वो कितना बेकार आदमी है, एक तो मुझे किडनैप करके ले आया, ऊपर से मुझसे शादी भी करना चाहता है। पर हौसी बोलती है कि आपको इस तरह से किंग की बुराई नहीं करनी चाहिए, वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है, आपको इन बातों के बारे में पता नहीं है। अब वो किंग को देखना चाहती है पर कोई उसे किंग के पास नहीं ले जाता, तो वो खुद ही इस मिशन पर निकल जाती है, जहाँ पर बहुत ही छुप छुप करके वो किंग के रूम में पहुँच ही जाती है। लेकिन जैसे ही एक दरवाजे पर वो हाथ लगाती है, वहाँ पर एक सीक्रेट दरवाज़ा होता है जहाँ पर एक आदमी पावर के साथ में बैठा होता है, लेकिन इस चीज़ का आभास बीस्ट किंग को हो जाता है और वो छुप जाता है। अब चीपा जैसे ही वहाँ पर हॉली वॉटर को टच करने वाली होती है, मुलांग आ करके उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम कौन हो। पर यहाँ पर चीपा पहले से ही डर जाती है। तब यहाँ मुलांग उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक किंग के रूम में आने की। तब उसे समझ में आता है कि ये किंग है। अब उसे लगा कि इसीलिए वो अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाता, क्योंकि जो भी लड़की इसे देखेगी वो तो शादी करने के लिए मना ही कर देगी। मुलांग को लगता है कि अब उसने इस रूप में उसे देख ही लिया है, तो अब उसे इसी रूप में उससे शादी करनी होगी। और यहाँ पर वो उससे डर जाती है और वो ये भी कह देती है कि तुम जानते नहीं हो मैं एक प्रिंसेस हूँ और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। यहाँ मुलांग उसे बताता है कि जब से उसने उसे घुड़सवारी करते हुए देखा है वो उसके प्यार में गिर गया है। पर यहाँ चीपा को तो यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उस दिन तो घोड़ा अनबैलेंस हो गया था। लेकिन मुलांग उसे डरा करके अपने केबिन से भगा देता है, जहाँ पर वो उसे देख करके हंसने लगता है। यहाँ ल्यूजन को ये बात पता चलती है कि आपका डे वाला रूप हमें चीपा को दिखाना था ताकि वो उसे प्यार कर सके, पर उसने तो आपका नाइट वाला रूप देख लिया जिसमें आप एक वुल्फ बन जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि अब अगर उसने मेरा नाइट वाला रूप ही देख लिया है तो मैं उसे इसी रूप में प्यार कराने की कोशिश करूँगा। ल्यूजन को ये समझ ही नहीं आता कि ये कैसे होगा, क्योंकि जब वो एक मॉन्स्टर को देख के इतना ज़्यादा डर गई है तब वो उससे प्यार कैसे करेगी, और जब तक वो उससे प्यार नहीं करेगी ये पावर बॉल उसके पास आ ही नहीं सकती। हौसी ल्यूजन के लिए गिफ्ट बनाकर लाती है और वो उसे हाथ मिलाने जाती है, पर यहाँ पर ल्यूजन स्नीक होता है और जैसे ही वो उसे टच करती उसमें उसका जहर ना फैल जाए, इसलिए वो उसे इग्नोर करता है। लेकिन हौसी को यहाँ पर ये लगता है कि वो उससे प्यार ही नहीं करता, इसीलिए वो शायद उसके करीब नहीं आना चाहता और वो उदास होकर चली जाती है। इधर चीपा अपने सपने में देखती है कि कैसे बीस्ट किंग उसे डरा रहा है कि मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं तुमसे ही शादी करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं, और इसीलिए वो डर करके उठ जाती है और फिर से किंग को बुरा भला कहने लगती है। हौसी को चकमा दे करके फिर से वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन हमने पहले ही देखा था कि हौसी चीपा से कहीं ज़्यादा फास्ट है, तो वो हर बार उसे पकड़ लेती है। और जैसे ही वो बहाना करते कि ल्यूजन अरे आप यहाँ, और फिर से वो चीपा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि भाई गिरगिट वाली लड़की अपना रंग बदल देती है, मेरा मतलब है अपना रूप बदल देती है, और वो
महल में घुसने के तरीके ढूंढने लगती है। अब चीपा भाग करके मार्केट में जाती है, जहाँ पर लोग बातें बनाने लगते हैं कि ये कैसी लड़की है, इसने किस तरह के कपड़े पहने हैं। पर यहाँ वो भाग के सबके नज़रों से छुप करके एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है और एक आदमी का रूप धारण करती है और उससे उसकी आइडेंटिटी भी ले लेती है। अब ऐसे ही वो बड़े ही शान से घूम रही होती है और इन सबको मोलांग और ल्यूजुन भी देख रहे होते हैं। तभी वॉन्जी नाम की लड़की उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम अपनी आईडी दिखाओ। अब वो उसी आदमी की आईडी उसे दिखाती है, लेकिन इतने में ही वो फॉर्चून टेलर भागता हुआ उसके पीछे आता है और कहता है कि ये लड़की फ्रॉड है और उसने मेरा आईडी कार्ड चोरी से ले लिया। अब जिस पर वॉन्जी को शक होता है तो चीपा कहती है कि मैंने तुम्हें कीमत तो दी थी चुप रहने की, फिर तुम बोल क्यों रही हो। तो फॉर्चून टेलर कहता है कि मुझे माफ़ करना, तुमसे भी दुगनी कीमत मुझे किसी ने दे दी तुम्हारी आईडी सबको बताने के लिए। वॉन्जी चीपा को घेर लेती है। यहाँ पर वो अपना दूसरा चाल चलती है और कहती है कि मैं यहाँ की होने वाली बीस्ट किंग की वाइफ हूँ, इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो। बट वॉन्जी को ये बात सुन करके काफ़ी गुस्सा आता है और मोलांग और लीजुन ये सब देख करके हंसने लगते हैं। लीजुन कहता है कि हमारी रानी तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, पर वो कहता है कि चलो अब आगे आगे देखो होता है क्या, और वो मैन बाथ हॉल में चला जाता है। यहाँ पर चीपा बड़े ही मुश्किल से वॉन्जी से जान छुड़ा करके आती है और वो मैन बाथ हॉल में घुस जाती है। अब यहाँ पर वॉन्जी लेडी होने की वजह से वहाँ घुस तो नहीं पाती और लोग बातें बनाने लगते हैं कि देखो देखो ये लड़की मैन बाथ हॉल के अंदर जाना चाहती है, पर वॉन्जी को वापस आना पड़ता है। अब यहाँ पर चीपा सोचती है कि ये कितनी अजीब जगह है और वो फिर से वहाँ घूमने लगती है। क्योंकि ये यहाँ बंद होता है तो वो मैन बाथ हॉल में ही घुसने का ट्राई करती है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही बीस्ट किंग मोलांग नहा रहा होता है। तो जैसे उसे पता चलता है कि इसके अंदर कोई और है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो जा करके वहाँ पर उसे रोक लेता है और उसे खुद आश्चर्य होता है कि ये यहाँ पर अंदर कैसे आ गई। लेकिन वो इतना ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा होता है कि चीपा अपने आप को रोक ही नहीं पाती और उसकी बॉडी को टच कर देती है, जिस पर मोलांग ही शर्माने लगता है। इतने में ही उसका वो मूछ गिर जाता है, जिसकी वजह से वो मैन देख रही थी। अब वैसे ही ल्यूजुन की आवाज़ आने लगती है तो मोलांग को लगता है कि वो उसके सामने उसे किंग ना बुला दे और चीपा के सामने उसका पोल ना खोल जाए, इसीलिए वो उसे ले करके जंगल की तरफ भागने लगता है। अब चीपा उसकी खूबसूरती में इतना ज़्यादा खो गई थी कि वो उसके साथ ही भागने लगती है। इतने में ही उसके पैलेस की गार्ड का आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है और वो कहती है कि तुम्हें हमारे पास ये कैसे आया। ये मोलांग के पास तभी आया होता है जिस दिन उन्होंने उसे किडनैप किया था और उस गार्ड को मारा था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम अपना अगला पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय।